नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 8 सामान्य विज्ञान भाग 2 अध्याय 5 आपको पढ़ रहा हूँ। चैप्टर नेम है उद्योग। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उद्योग का संबंध, उद्योग क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, यानी आर्थिक गतिविधि से, अर्थ से, यानी धन से, जो कि वस्तु के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी उद्योग क्या है? वस्तु का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था जिसमें शामिल हो वह उद्योग है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोहा और इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। यानी कि जो उद्योग है उसकी जो हमने कैटेगरी विभाजित की है उसमें उत्पादन से संबंधित में लोहा और इस्पात उद्योग शामिल हो सकते हैं तथा कोयला है जो खनन उद्योग में और पर्यटन है जो सेवा उद्योग में से संबंधित है। इस प्रकार उद्योगों का वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। यानी उद्योगों को जो वर्गीकरण है हम उसको कच्चे माल से, आकार से और स्वामित्व के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। यानी कृषि आधारित उद्योग जो कृषि पर आधारित है, जैसे कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, तेल उद्योग है, वो जो कृषि से संबंधित है वो कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग जो खनिजों से संबंधित है, जैसे जो कच्चे माल के रूप में जहाँ खनिज का प्रयोग किया जाता है, लोहा इस्पात उद्योग आदि। समुद्र आधारित उद्योग जो समुद्र से प्राप्त कच्चे माल से संबंधित है, जैसे मत्स्य तेल, वो समुद्र आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग वे उद्योग जो वनों से प्राप्त कच्चे माल को जो सामग्री है काम में ली जाती है, वन आधारित उद्योग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लकड़ी उद्योग। इस प्रकार फर्नीचर जो हम बनाते हैं वो इसमें शामिल हो सकता है। अब है आकार के आधार पर उद्योगों के आकार का तात्पर्य, यानी उद्योगों का जो वर्गीकरण आकार के आधार पर भी कर सकते हैं कि आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, यानी उद्योगों में लगाई गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी कि इस आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आकार के आधार पर उद्योगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग जिसमें निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में हो, वो लघु आकार के उद्योग शामिल हो सकते हैं, जैसे कुटीर उद्योग आदि है। और बृहत आकार के उद्योग जहां बड़ी मात्रा में पूंजी, बड़ी मात्रा में नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन अधिक मात्रा में हो, वह बृहत आकार के उद्योग है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर हमें उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि हम स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र यानी जिसका हमारे स्वयं व्यक्ति स्वयं वह निजी क्षेत्र है। राज्य स्वामित्व जिसका जो स्वामित्व है सरकार के हाथ में है। और संयुक्त क्षेत्र है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही शामिल है। और सहकारी क्षेत्र में भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया है। अब है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो उद्योग है वो जो कहीं पर स्थापित होते हैं, तो जहाँ स्थापित होते हैं उसको स्थापित होने में वहाँ स्थापित होने के लिए जो प्रभावित कारक है वो कौन कौन से हैं? वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जिस स्थान पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, भूमि, जल, श्रम, शक्ति। भूमि आसानी से प्राप्त हो सके, उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, श्रम जो मानव, शक्ति इसमें जैसे ऊर्जा वगैरह है, विद्युत है, ये शक्ति के रूप में, पूंजी वैसे की आवश्यकता होती है, और परिवहन यातायात के साधन और बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले ये निम्न कारक है, और इन जहाँ पर ये सब कारक शामिल होंगे वहाँ उद्योग धंधे आसानी से स्थापित हो सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं। थैंक यू।